जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखेंगे कि आज ये बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसी को आज हमें पढ़ना है। हमने चीज़ों को देख लिया है यहाँ कि लक्षद्वीप जो अरब सागर में है उसको देख लिया है, और ये जो उत्तर भारत का जो एरिया है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इन सबको हमने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसी को हम लोगों को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी। आप लोग पूछते हैं ना कि मैप जो है उसको कैसे पढ़ा जाए, कहीं कुछ लिखा नहीं गया है क्वेश्चन के रूप में, तो कैसे पढ़ा जाए। तो भैया जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए, आप अपने मैप लेके बैठिए, आप अपने मैप में देखिए चीज़ों को, तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगी। ये बंगाल की खाड़ी है और इसी में अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे जो द्वीप हैं उसी का ये समूह है, जिसमें लगभग 572 छोटे बड़े जो द्वीप हैं वो मिला के एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसी में हम लोगों को देखना है कि कौन सी अवस्थिति कहाँ पे है, और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ये उत्तरी अंडमान है, उसके नीचे है मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। क्रम से कई बार क्रम पूछा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और फिर लिटिल अंडमान अथवा तो लघु अंडमान। उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा कार निकोबार, एक छोटा सा द्वीप है। कार निकोबार के नीचे जब आएंगे तो लघु निकोबार है, उसके बाद ग्रेट निकोबार है। अब इसी में कुछ कुछ अवस्थितियाँ हैं, जैसे सैंडलर पीक है, वो कहाँ अवस्थित है, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग बताते चल रहे हैं, आप लोग हो सके तो नोट करिएगा। यहाँ से देखिए, ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे। ये एक द्वीप है और ये एक द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और ग्रेट अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। ये देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये ग्रेट अंडमान है, उसके नीचे है लिटिल अंडमान। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडलर पीक है। क्या है? सैंडलर पीक है। सैंडलर पीक कौन सी पीक है भैया? सैंडलर पीक एक पर्वत है उत्तरी अंडमान में। पूछा गया है एग्जाम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडलर पीक है। कहाँ पे अवस्थित है? तो उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान की क्या विशेषता है भैया? मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। कौन सा द्वीप है भैया? मध्य अंडमान। एग्जाम में कई बार पूछा गया है मध्य अंडमान। और जो ये उत्तरी अंडमान, इसको लिख देते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। ये जो दक्षिणी अंडमान है, इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडलर पीक कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। अरे भैया मैपवा देखेंगे अपना तो उसमें दिखाई देगा स्पष्ट। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देखिए ना, ये देखिए उत्तरी अंडमान में है और यहीं पे जो है सैंडलर पीक है। मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह की का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। दक्षिणी अंडमान में देखिए पोर्ट ब्लेयर वहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद लिटिल अंडमान है। हम देखेंगे कि लिटिल अंडमान और ये जो दक्षिणी अंडमान है इसके बीच में दक्कन पास पाया गया है, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। और जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आएंगे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको देख लेते हैं इधर। ये लिटिल अंडमान है, अब उसके बाद यहाँ आ जाएगा कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार में यहाँ पाया जाता है 10 डिग्री चैनल।
चैनल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो आप बताएंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। उसके बाद फिर आप सीधा चले आइए, जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार, ग्रेट निकोबार। आप अपने मैप में देखेंगे तो वहाँ दिखाई देगा। ग्रेट निकोबार में की क्या विशेषता है भैया? ग्रेट निकोबार में जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का एग्जाम में पूछा गया है भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है? तो ये ग्रेट निकोबार में है। इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद करते हैं समझा पा रहे हैं। ये क्रम भी पूछा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, 2-3 बार आप देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब आप लोगों को लगता है कि जब प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे रहेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप पूछेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो भैया यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? यहीं से तो बार बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ये जो क्रम है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उसके बाद आप आएंगे तो लिटिल अंडमान, फिर और नीचे आएंगे तो कार निकोबार मिलेगा, उसके बाद लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार मिलेगा। यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ये लगभग 570-72 के छोटे छोटे द्वीप हैं, उसी में लगभग 550 जो द्वीप हैं वो उत्तरी अंडमान में है और बाकी जो है वो दक्षिणी अंडमान में। अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ा जो द्वीप है भारत का वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अथवा तो मध्य अंडमान है। सबसे छोटा भारत का जो द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है भैया? लक्षद्वीप है। अच्छा अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। जब आप वर्ल्ड मैपिंग में देखेंगे तो वहाँ चीज़ें मिलेंगी। हमने देख लिया, अब ये सारी अवस्थितियाँ देख ली। अब आगे हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कौन से पर्वत कहाँ पे हैं, पहाड़ और पठार, नदियाँ, इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।